हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये कहता है कि द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन। टॉरिड जोन मतलब क्या? उष्ण कटिबंध किसके बीच में स्थित होता है? हम लोग ये जानते हैं कि टॉरिड जोन कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्लोब पर कहाँ पर होता है टॉरिड जोन अपना। अगर हम लोग टॉरिड जोन देखें तो ये हम लोग अगर अर्थ मान लें और बीच में से तो एक इक्वेटर पास करता है, ये अपना इक्वेटर हो गया, ये अपना इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। हम लोग को सब कुछ बताना है कि किसके बीच में पास करता है। हम लोग एक बार मालूम है कि डायरेक्ट लाइन हम लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऊपर वाला हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है अपना 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये नीचे होता है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है अपना 23.5 डिग्री साउथ। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको दूसरे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अपना, ये दोनों अपने पोल्स है। नीचे अपना अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये 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 अपना अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये 66 होल, ये 66 होल 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री साउथ पर होता है। और ये ऊपर वाला आर्टिक सर्कल होता है, ये आर्टिक सर्कल होता है। ये इसका क्या डिग्री है, इसका है 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ है। हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है कि टॉरिड जोन किसके बीच में है। टॉरिड जोन हम लोग ये जानते हैं कि टॉरिड जोन यहाँ पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को ही जोन को टॉरिड जोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो हम लोग ये पूछ रहा है कि गर्मियों के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसको हम लोग को ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में कहते हैं, ईस्टर्ली विंड्स, वो कौन से डिग्री पर बहती है, मतलब कौन से लैटिट्यूड पर बहती है। तो इसका हम लोग आंसर जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 14 डिग्री नॉर्थ पर ये बहता है, कौन, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपना पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब समर के महीने में बहता है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच मंथ इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ। इस ये जो आपका ये जो फुल फॉर्म है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि इन विच मंथ इज द ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर दी गैंगेटिक प्लेन। मतलब ITCZ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ITCZ क्या है। ITCZ इसका तो फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये होता क्या है, ये है मतलब ये इक्वेटर के पास, ये अपना क्या था, इसको हम लोग यहाँ दिखा, ये जो यहाँ पर इक्वेटर है ना, इसी के आसपास यहाँ पर इसका रेंज होता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के यानी कि ऊपर होता है ये ITCZ। ये एक लो प्रेशर जोन है जो इक्वेटर के ऊपर होता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इक्वेटर के ऊपर होता है, ये क्या, ITCZ ये यहाँ पर बना होता है, इसलिए यहाँ पर बना दिया हम, यहाँ पर लिख दिए, अलग क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 का पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट यहाँ पर है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ITCZ ये एक लो प्रेशर जोन है जो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में बहता है, जो अपना इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर कुछ यहाँ पर बैठ रहा हो, बह रहा होगा यहाँ पर, ये ठीक है। चलिए हम लोग तो ये सवाल क्या पूछ रहा था, ITCZ समझ लिया हम लोग को पूछ रहा है कि कौन से महीने में बहता है, कौन से महीने में बहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ITCZ का आप लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, फुल फॉर्म है, तो आप लोग इसका ध्यान रखें। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि अपना अर्थ है, अपना अर्थ को हम लोग यह मान के चलते हैं कि यह स्पीयर है, लेकिन वो एक्चुअल में स्पीयर नहीं है। उसका शेप क्या है, शेप ऑफ अर्थ, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा। इसके पहले अगर वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ क्या है, शेप ऑफ अर्थ है अपना जियोइड। शेप ऑफ अर्थ क्या है अपना, जियोइड है, स्पीयर नहीं है। स्पीयर हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, सिमिलर टू स्पीयर है, लेकिन एक्चुअल शेप इसका जियोइड है। क्यों, क्योंकि अर्थ स्पीयर कहना इसको सही नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ इसको स्पीयर कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीयर पूरा गोल होता है, हर तरफ से गोल होता है, हर तरफ से गोल होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हर तरीके से गोल होता है। लेकिन जियोइड अपना अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप कुछ इस प्रकार है, ये ओके, मतलब मान लिया जाए इस तरीके से अपना अर्थ का शेप है, जो
पोल्स पर तो दबे हुए हैं, पोल्स पर, यहाँ पर पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर दबा हुआ है, ये यहाँ पर निकला हुआ है, इक्वेटर के अराउंड ये निकला हुआ है, इसको बल्ज कहते हैं, इसको बल्जिंग कहते हैं। ये होता है अपना कोरियोलिस फोर्स की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का रोटेशन के कारण होता है। क्यों होता है? अपना अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। जब कोई भी चीज़ स्पीड में घूमती है तो वो रोटेशन के कारण वो ईस्ट और वेस्ट साइड से वो फूल जाती है और ऊपर और नीचे से धंस जाती है, अंदर चली जाती है। इसलिए अर्थ अपना इक्वेटर पर बल्ज है और ये पोल्स पर फ्लैट है। फ्लैट नहीं कहेंगे, मतलब चपटा है। तो हम लोग को ये क्या पूछ रहा है? हम लोग को पूछ रहा है कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम लोग को कौन सा, ये चारों में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, हम लोग को ये बताना है। हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले लाइन हम लोग को पढ़ेंगे, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ एंड लेफ्ट टू द साउथ। यह उत्तर गोलार्ध में पवन को दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाता है। अगर तीसरा हम लोग देखेंगे, डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज हाई। डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज हाई, ये गलत हो जाता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स को विंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, यानी कि अपना आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही सही है। अपना ऑप्शन नंबर सी ही सही है क्योंकि ये गलत है। अगर हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में अगर एक फैक्ट जानेंगे, फैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, फैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बात कोरियोलिस फोर्स को होता है कि इक्वेटर पे वो, इक्वेटर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोल्स, सबसे पहले पोल्स, पोल्स पर क्या होता है? पोल्स पर मैक्सिमम होता है। अगर पोल्स पे अगर पूछा जाए कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम होता है, तो पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर, इक्वेटर पर राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पर मिनिमम होता है। मिनिमम तो नहीं, यहाँ पर पूरा एब्सेंट ही होता है, यहाँ पर पूरा एब्सेंट ही होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, इक्वेटर पर एब्सेंट होता है और पोल्स पर क्या होता है? मैंने मैक्सिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में अगर एक और बात अगर जाना जाए तो ये ओशियानिक करंट्स को भी ये वो क्या करता है? ये अफेक्ट करता है, वर्ड ही नहीं मिल रहा था। हाँ, ये क्या करता है? कोरियोलिस फोर्स ओशियनिक करंट को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ओशियनिक करंट्स। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ओशियनिक करेंट्स। अब क्यों करता है, कैसे करता है, इसके बारे में क्लास में पढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग को मानते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को हो जाएगा अपना 83.5 डिग्री। 83.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है अपना। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना ये इसी डिग्री पर नापा जाता है। तो 83.5 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखते हैं हम लोग। ये अपना ईस्ट होता है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ये 5 स्टेट से पास होती है। ये कितने स्टेट से पास होती है? 5 स्टेट से पास होती है। हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा स्टेट है। ये टोटल 5 स्टेट से पास होती है। 5 स्टेट्स, इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। पहला कौन सा हो जाएगा अपना? पहला हो जाएगा अपना यूपी। पहला हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा अपना, तीसरा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा उड़ीसा। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों स्टेट आप लोग याद रखेंगे कि मेनली ये यूपी में मिर्ज़ापुर, अपना ये इंपॉर्टेंट है, यूपी में मिर्ज़ापुर से पास होती है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि ये पांचों स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। आप लोग को क्या करना है? इसी ऑर्डर में याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या फिर 83.5 डिग्री लैटिट्यूड पर है। अपना ये क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स। हम लोग को बताना है कि कौन सा लाइन अपना अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अगर एक चीज़ देखें तो 8 डिग्री चैनल के बारे में अगर हम देखें कि 8 डिग्री चैनल के बारे में हम देखेंगे तो ये किसको सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करता है मिनी कॉय को जो इंडियन आइलैंड्स हैं, और मालदीव्स को किसको सेपरेट करता है? ये मिनी कॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री, ये 11 डिग्री किसको सेपरेट करता है? ये मिनी कॉय को। ये क्या करता है? मिनी कॉय और
मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। और अपना क्या है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, ये करता है लक्षद्वीप को ही से करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही करता है। लक्षद्वीप को करता है। लक्षद्वीप को 2 भाग में बांटता है। तो ये आमिनी, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, आमिनी एंड क्या था, कैनोर था। हाँ, कैनोर था। कैनेनॉर था या कैनोर था, कैनेनॉर था शायद, हाँ कैनेनॉर। ये लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये 8 डिग्री 11 डिग्री 9 डिग्री आप लोग याद रखेंगे। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अब ना अगला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डज नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर्स। हम लोग को ये देख सकते हैं कि ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को, ओशन के पानी को कौन सा टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये बिल्कुल करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये सही नहीं हो जाएगा, मतलब ये करता है। तो यहाँ पर नॉट पूछ रहा है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। लैटिट्यूड, ये अपना सही हो जाएगा, क्योंकि लैटिट्यूड नहीं करता है, लैटिट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है ओशनिक, मेनली डिपेंड नहीं करता है ओशनिक वाटर का टेम्परेचर। लॉन्गिट्यूड पर करता है, और ओशनिक करंट पर तो करेगा ही करेगा। ओशनिक करंट पर इसलिए करेगा, इसको तो समझ रहे होंगे आप लोग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, इसको समझ रहे होंगे। ये ओशनिक करंट इसलिए करेगा क्योंकि करंट से हर जगह हॉट और कोल्ड वाटर को लेकर जाते हैं ओशनिक करंट के कारण ही, इसलिए टेम्परेचर उसी की वजह से मेंटेन होता है। और लॉन्जिट्यूड क्यों करेगा, लॉन्जिट्यूड इसलिए करेगा क्योंकि लॉन्जिट्यूड इसलिए कर पाता है कि वो सोलर रेडिएशन जो रिसीव करता है उसकी वजह से लॉन्जिट्यूड कर पाता है। इसीलिए अपना ये कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं नहीं कर पाएंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से। हम लोग को ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले तो ये हो जाए, इसका हम लोग याद करेंगे फिर से 20 से 25 डिग्री नॉर्थ, जिसका लैटिट्यूड है। इसका क्या है, लैटिट्यूड है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है। तो ITCZ इज़ अ ब्रॉड थ्रू अ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। सही है, ये अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अगर बी चेक करेंगे, दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, तो ये भी सही है। अगर हम लोग सी देखेंगे कि दी ITCZ इज इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड रिमेन्स देयरफॉर थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल गलत है, ये अपना बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग डी ऑप्शन चेक करेंगे, ये अपना अगर डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो द ITCZ मूव ओवर टू द प्लेन ऑफ गंगा इन समर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये डी भी सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट डी। तो ए बी और डी ऑप्शन नंबर सी डी इसका एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर 5 डिग्री पर नहीं है, इसका डिग्री है क्या 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। अगर हम लोग अगला देखेंगे तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड, मतलब अक्टूबर नवंबर के समय सूर्य की प्रत्यक्ष गति किस ओर होती है। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य अक्टूबर नवंबर में हम लोग साउथ अर्थ के इस पार्ट में ज़्यादा फोकस रखता है। अक्टूबर नवंबर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास ये होता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अपना इस क्वेश्चन में कहता है कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन डैश बेल्ट, इंडिया का सदर्न पार्ट किस बेल्ट में आता है। हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया का सदर्न पार्ट वार्म बेल्ट में आता है। और नॉर्दर्न पार्ट किस में आता है, नॉर्दर्न पार्ट आता है अपना वार्म टेम्परेट में आता है। सदर्न पार्ट आता है वार्म में और नॉर्दर्न पार्ट आता है वार्म टेम्परेट में। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका लैटिट्यूड दिया हुआ है, पासिस थ्रू दैट स्टेट ऑफ इंडिया। हम लोग क्या करते हैं, टोटल 8 स्टेट से पास होता है, हम लोग ये जानते हैं। टोटल क्या होता है, 8 स्टेट से पास होता है। किस किस स्टेट से पास होता है हम लोग ये लिख लेते हैं। हम लोग का पास किससे होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुजरात। आप लोग सबसे पहले इसको लिख लीजिए, लास्ट में हम ट्रिक बता देंगे इसको कैसे याद करना है। गुजरात हो जाएगा, एक राजस्थान हो जाएगा, ये राजस्थान हो गया। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश, MP लिखेंगे। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया। और पांचवा हो गया झारखंड, हो गया। छठा हो गया वेस्ट बंगाल हो गया। सातवां हो गया त्रिपुरा। और आठवां क्या हो जाएगा, आप लोग गेस कर लिए होंगे, आठवां हो जाएगा अपना मिजोरम।
इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। आप लोग इस ट्रिक से आप लोग इसका याद रख सकते हैं। मित्र में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, ग से हो जाएगा अपना गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से क्या हो जाएगा? छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, र से हो जाएगा राजस्थान, र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान 2 बार आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स डज द इक्विनॉक्स फॉल। तो एक चीज़ हम लोग इसमें लिखना भूल गए, इसमें एक चीज़ लिख देते हैं कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, माही रिवर, माही रिवर ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको 2 बार कट करता है। माही रिवर 2 टाइम्स कट्स, 2 टाइम्स कट्स क्या? टॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स द इक्विनॉक्स फॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। व्हाट इज़ द जोन बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कॉल्ड? आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जोन को क्या कहते हैं? इसके जोन को कहते हैं फ्रिजिड जोन। इसके कौन क्या है? फ्रिजिड जोन। ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सर्कल है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, ये आर्कटिक सर्कल है, इसी को हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। अपना ये 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स, ये सबको मालूम है 111 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर्स। अपना अगला क्वेश्चन है कि लाइन ज्वाइनिंग लोकेशन एंड इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड। मतलब 2 लाइन, मतलब क्या? समान केंद्र से समान यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइसोक्रोन्स, इसको कहा जाता है आइसोक्रोन्स। ये यहाँ पर एक आइसो हेलाइंस है, यहाँ पर आइसो हेलाइंस है, आइसो हेलाइंस। ये एक ऐसा लाइन है, ये लाइन है जो समुद्र में जो सैलिनिटी वाटर होती है, मतलब वाटर के सैलिनिटी को लाइन दैट डिपिक्ट्स द सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, ओशनिक वाटर, ओशनिक वाटर, ये आइसो लाइन ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।